हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। आज हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जी की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है कि हमने क्या किया कि एक दायरा नुमा अर्थ बना ली। ये क्या है? अर्थ है। अर्थ का मास क्या है? एम ई है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एम ई। और अर्थ का एक सेंटर होता है जिसे हमने नाम सी का दे दिया, और अर्थ के ऊपर हमने एक मास ले लिया, बॉडी ले ली, मास एम। और मास एम का और अर्थ के सेंटर का जो रेडियस है वो कितना है? वो स्टूडेंट्स है आर ई, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई और मास ऑफ अर्थ है एम ई। मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल एम। ये क्या है? हमने एक डायग्राम बना ली अर्थ पर। अब वो क्या कहता है कि अज्यूम डैट अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है? आर ई है। हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी रो, और उसकी डेंसिटी क्या है? रो है। तो डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? डेंसिटी होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि मास ओवर वॉल्यूम करेंगे, मास ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम करेंगे, मास ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगा। नाउ प्लेस ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम ऑन अर्थ सरफेस हैविंग मास एम ई। हमने क्या किया कि एक बॉडी ले ली जिसका मास क्या है? एम है। उसे हमने क्या किया कि अर्थ सरफेस पे रख दिया, और उस बॉडी से सेंटर तक ज़मीन का जो मास जो अर्थ है उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर ई है, जिसे हमने रेडियस का नाम दे दिया आर ई। अब स्टूडेंट्स देखें कि जब हम सिंपल ग्रेविटेशनल फार्मूला की बात करते हैं तो दो मासेस के दरमियान में हम क्या कहते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? दो मासेस आ रहे हैं, एक तो आया मास ऑफ अर्थ और एक क्या है? बॉडी का मास है स्मॉल एम। इन दोनों मासेस का क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा, और क्या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है आर ई, उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमने सिंपल क्या कहते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी इज, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ द बॉडी है, और आर ई क्या है? मास ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के नीचे। ये हमने सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे कि वेट क्या होता है? इस बॉडी का कुछ वेट भी है, जो वेट क्या है? नीचे की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ है, ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ जानब है। तो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, यानी कि इसे हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी है। तो स्टूडेंट देखें, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन क्या है? 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों एफ एफ के बराबर है, यानी कि फोर्स के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। जब कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जी एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर आ जाएगा। तो स्मॉल एम से कैंसिल हो गया, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये आ गया वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। क्यों अर्थ की क्यों कह रहे हैं कि ये अर्थ पे क्यों है? क्योंकि हम मास ऑफ अर्थ ले रहे हैं और रेडियस ऑफ अर्थ भी, हम रेडियस भी अर्थ का ही ले रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है? ये है जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। अगर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को गौर से देखें तो इस फार्मूले में बॉडी का मास मौजूद नहीं है, यानी कि स्मॉल एम का कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा, स्मॉल एम नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का मास है वो वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा मास डिपेंड करेगा? सिर्फ अर्थ का मास डिपेंड करेगा, और कौन सा? जो इनके दरमियान, दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा सिर्फ वैल्यू ऑफ जी पर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। ये कौन सी वैल्यू है? जी की वैल्यू है ऑन द अर्थ सरफेस पे है। इट इज़ क्लियर डैट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इससे हमें जो क्वेश्चन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट नॉट डिपेंडेंट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है?
इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, ये सिर्फ मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है किसके दरमियान में, बॉडी और सेंटर ऑफ द अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उस पर सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी पे, वैल्यू ऑफ जी, यानी कि सिर्फ मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पे ही डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी। ये थी स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। अब हम बात करते हैं ऑन द मून सरफेस। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस, मून सरफेस पे क्या है यही वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने किया था कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मास ऑफ द मून और मास ऑफ द रेडियस ऑफ द मून की बात कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर एम का स्केयर। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4, ये इक्वेशन थी 3, ये इक्वेशन आ गई 4। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये आ गया जी ग्रेविटेशन, जी ऑफ अर्थ, और ये आ गई जी ऑफ मून। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 3 को ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 4 को नीचे रख देते हैं। तो जी ओवर जी एम आ गया, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, जी ओवर जी एम इज इक्वल टू ये क्या जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 4 उल्ट कर देंगे राइट हैंड साइड इसकी, आर एम स्क्वायर ओवर जी एम एम आ जाएगा। जो कैपिटल जी से कैंसिल हो गया, और कौन सी वैल्यू बच गई, जी ओवर जी एम इज इक्वल टू एम ई ओवर एम एम इंटू आर एम ओवर आर ई सारे का स्केयर, आर एम ओवर आर ई सारे का स्केयर, क्योंकि ये भी ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, हमने स्केयर इकट्ठा कर लिया, एक स्केयर बना दिया इसका। तो ये आ गई जी ओवर जी एम इज इक्वल टू एम ई ओवर एम एम इंटू आर एम ओवर आर ई सारे का स्केयर आ गया। अब स्टूडेंट्स जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ क्या है, 100 गुना ज़्यादा है मास ऑफ द मून, यानी कि 100 टाइम्स ज़्यादा है मास। एम ई इज इक्वल टू 100 एम एम, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 4 गुना ज़्यादा है, आर ई इज इक्वल टू 4 आर एम, यानी कि जो मून का मास है वो 100 गुना कम है, कहाँ से, किससे, रेडियस मास ऑफ अर्थ से, और जो रेडियस ऑफ मून है वो कितना कम है, 4 गुना कम है रेडियस ऑफ अर्थ से। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, एम ई की जगह पे 100 एम एम और आर ई की जगह पे 4 आर एम पुट कर देते हैं। एम ई की जगह पे पुट किया 100 एम एम, नीचे एम एम वैसे का वैसे, इंटू आर एम वैसे का वैसे, और आर ई की जगह पे क्या आ गया 4 आर एम पुट गया, ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें कि ये जो एम एम है वो एम एम से कैंसिल हो गया, आर एम से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कौन सी बच गई, 100 इंटू 1/4 का स्केयर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और जी ओवर जी एम इज इक्वल टू 6 आ गया, जी एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 6 जी एम आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस आ गई, कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस कितनी ज़्यादा है, ये आ गई अर्थ पे कि 6 गुना ज़्यादा है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि जो वैल्यू ऑफ जी है मून पर वो 6 टाइम लेस है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ पे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। हमने फाइंड की कि अर्थ पे कितने गुना ज़्यादा है मून से वैल्यू, वो 6 टाइम ज़्यादा है मून पे वैल्यू, मून से वैल्यू अर्थ पर 6 टाइम ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।